बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 334 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा अर्थ सहज वाचन करके और आपको श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन ध्यान से मन लगा करके सुनिए और इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रामायण से जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी बढ़िया मन लगा करके सुने। आप रूप सिंधु सब बंधु लकी, हरस उठार निवासु, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास प्रसन्न हो उठा। सासू बहुत ही प्रसन्न मन से निछावर करती और आरती करने लगी। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किम जाई। वे राम जी की छवि देखकर बहुत प्रसन्न हुई, मारे प्रेम के बारंबार चरण छूने लगी। लाज छूट गई, हृदय में प्रेम भर गया। उस स्वाभाविक प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। भाइन सहते बटी अनवाए, छर से असन अति हे तुझे भाई, बोले राम सु अवसर जानी, सील सने सकुच मय बानी। भाइयों सहित रामचंद्र जी को उपटन लगाकर स्नान कराया। 6 रसों संयुक्त भोजन अधिक स्नेह के साथ जमाए। रामचंद्र जी अच्छा अवसर जानकर सील स्नेह और सकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर सहित सिधाए, विदा हो ने हमें यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए हमको यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दो, बालक जानकर सदा स्नेह करती रहना। सुनत बचन बिलख्यो रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। यह वचन सुनते रनिवास उदास हो गया। सासु इसने बस बोल न सकी, फिर सब पुत्रियों को हृदय से लगाया। वह पतियों को सौंपकर बहुत विनय की। छंद करि विनय सिय रामय, समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कह, बल जाऊं तात सुजान, तुम कहो विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि जाजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसीस सील स्नेह लख निज, किंकरी करि मानिबी। रानी विनती कर सीता जी को समर्पण कर हाथ जोड़कर बारंबार प्रार्थना करने लगी। सुजान मैं बलिहारी जाऊं, आपको सबकी गति मालूम है। यह सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको और राजा को प्राणों के समान प्यारी है, ऐसे जानना। हे तुलसी के स्वामी, इसका सील और स्नेह समझकर अपनी दासी मानना। सोरठा तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसने तुमको प्यारा है। सेवकों के गुण ग्रहण करने वाले हो, दोषों को दूर करने वाले और दया के स्थान हो। अस कही रही चरण कही रानी, प्रेम पंग जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विध राम सासु सन्मानी। इस प्रकार कहकर रानी चरण पकड़कर रह गईं। उनकी वाणी मानो प्रेम की कीच में फंस गई। ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने बहुत भांति से सासू का सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई न सहत चले रघुराई। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर सिर नवाकर रामचंद्र जी भाइयों सहित चले। मंजू मधुर मूर्ति उरियानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुन धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेटई महतारी। सुंदर मूर्ति मधुर को हृदय में धारण कर सब रानी स्नेह के मारे शिथिल हो गईं। फिर धीरे धर कर माताओं ने कुमारियों को बुलाया और बारंबार भेटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिल बिल गाई, बाल बैच जिम धेनु लवाई। बारंबार पहुंचाती और फिर मिलती है। इस प्रकार आपस में बहुत प्रीति बढ़े। सखियों को अलग कर माताएं ऐसे मिल रही हैं जैसे हाल की ब्याही हुई गाय अपने बच्चे से मिलती है। प्रेम विवश नर नारी सब, सकिन सहित रनिवासु। मानव कीन विदेह पुरे, करुणा बिरह निवास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। रनिवास में सखियों सहित सब नर नारी स्नेह के मारे ऐसे अधीर हो गए मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने निवास कर लिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाई कहा बैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जिन तोता मैना को जानकी जी ने पाला और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो कहने लगे, जानकी कहाँ है? यह सुनकर किसको धीरज नहीं छोड़ देता। भय विकल खग मृगे भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। इस प्रकार जब पक्षी और पशु बेचैन हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी आए, स्नेह से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लेन राय और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। जो बड़े विरक्त कहलाते थे, जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज छूट गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की बड़ी मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु नाव सर जाने। बारह बार सुता और लाई, सजी सुंदर
सुंदर पालकी मंगाई। सब चतुर मंत्री राजा को समझाने लगे। अधिक प्रीति का समय न जानकर विचार किया, बारंबार हृदय से पुत्रियों को लगाया, फिर सुंदर पालकी सजवा कर मंगाई। दुआ। प्रेम विवश परिवार सबो जाल सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकी ने सुमरे से गणेश लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सब परिवार प्रेम में विकल देख कर और शुभ लग्न जानकर तथा सिद्धिदाता गणेश जी का सुमरण करके राजा ने राजकुमारियों को पालकियों में बैठाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने बहुत प्रकार से उन पुत्रियों को समझाया और स्त्रियों का धर्म और कुल रीति की शिक्षा दी, पर बहुत से दास दासी जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे वे दिए। से चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी बेचैन हुए, शुभ मंगलदायक शकुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहज पहुँचाने चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बारात न साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देकर बाजे बजने लगे, बाराती और रथ हाथी घोड़े सजाए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मण बुला लिए और दान मान से उनको संतुष्ट कर दिया। चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महीपति पाए असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। और उनके चरण कमलों की रज मस्तक पर चढ़ाई और आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय मंगलदायक अनेक शकुन हुए। सूर्य प्रसून बरसै हरषि, करई अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, अप्सरा गाने लगे। अवधपति दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक धौंसा बजाकर अवधपुर को चले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं भुजबल सिंह राजपूत और बालकांड के दोहा क्रमांक 337 तक श्री राम कथा का वाचन करके मैंने आपको सबको सुनाया। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य आप हमें बताइए। और आगे की कथा से जुड़े रहने के लिए आप हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कथा में इतना ही, मिलते हैं श्री राम कथा के अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।